मेरी शादी एक बहुत अमीर खानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत खुश थी कि सारी ज़िंदगी मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसे की कीमत का पता था। हमने अपने पापा मम्मी से हमेशा 2 रुपए के लिए मार खाई थी। जब मेरी शादी अमीर घराने में हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे करवाई जा रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मैं ब्याह कर इस जेल से निकलकर एक बड़ी से महल में जाऊंगी, जहां आगे पीछे नौकर मेरी सेवा करेंगे और मैं बस उनको काम दिया करूंगी। बात भी ऐसी ही थी। मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं सोच नहीं सकती थी इतने स्मार्ट और महंगे कपड़े वाले लोग जो मेरे घर पर आए हैं वह मेरे ससुराल वाले हैं, और सबके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती और चमक दमक थी। हमारा मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला था। मैंने तो काफ़ी सस्ता मेकअप करा रखा था, लेकिन जब मुझे ब्याह कर अपने घर ले गए उसको तो देखते ही रह गई थी। घर क्या था, राजा महाराजा का महल था। दुनिया जहान की रोशनी और खूबसूरती उस महल में बिखरी पड़ी थी। मुझे लगा मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे मेरे पति की फोटो भी नहीं दिखाई थी। बस कहा था कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो और अच्छी बेटी अपने पति को देखने की इजाज़त नहीं करती हैं। हालांकि लड़कियों को यह हक है कि वह अपने होने वाले पति को देखें, पर मेरे पापा ने और मेरी माँ ने यह हक मुझसे छीन लिया था। जब मैं अपने ससुराल में दाखिल हुई तो मेरा स्वागत मेरे पति की वजह मेरी सास ने किया था, और मुझे मेरे पति के कमरे में बिठाने की बजाय मेरी सास के कमरे में ही बैठा दिया गया था। मैं समझी कि शायद उन लोगों की कोई रस्म बाकी है। फिर कुछ और लड़कियां उस कमरे में आईं, छोटी मोटी रस्में की, पर मेरे पति ने चेहरे से सेहरा नहीं उठाया। मैं तो खुद नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। मैं अपने पति को उस वक्त नहीं देख सकती थी, पर मैं किस्मत की मारी, मुझे क्या पता था कि अब मेरी मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। सब लड़कियों के कमरे से जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे शौहर के कमरे में ले जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। मैं पीछे उनका इंतजार करती रह गई। लगभग आधा घंटा गुजर गया और जब मेरी सास ना आई तो मुझे फिक्र होने लगी, कहीं मुझे बंद करके तो नहीं चली गई। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। पति से मिलने की भी जल्दी थी, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की यह ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसे मोहब्बत करे, अपनी मोहब्बत का इजहार करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, उसे ढेर सारी प्यार भरी बातें करे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं बेड से उठती, कमरे का दरवाजा खुला और मेरी सास तूफान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कोई काम के लिए आई होंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी सास मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद, बेटी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम ही सोच रही होगी कि मेरा पति कमरे में अब तक क्यों नहीं आया और मेरी सास बार बार कमरे में क्यों आ जाती है और मुझे एक कमरे में बंद कर देती है। तो बस बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र लगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजूंगी जरूर, पर अभी उसका टाइम नहीं आया। तो फिलहाल मेरे कमरे में बैठें, और हाँ, ऐसा करो कि यह कपड़े बदल लो और कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन लो ताकि तुम्हें सोने में आसानी रहे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, उनकी शराफत नजर आ रही थी। पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाली थी। मुझे भी खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है, मेरी सास बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, क्योंकि मैं खुद सीधी सादी और गरीब घर की लड़की थी। अगर मेरी सास मॉडर्न होती तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना आता नहीं था। खामोशी से बैठी रही। मैंने कपड़े बदल दिए और फिर थोड़ी देर भगवान के सामने खड़ी होकर अपने मन की तसल्ली की। भगवान की पूजा करने के बाद पता नहीं कब नींद आ गई।
मेरी आंखें खुली तो मैं अपने कमरे में ही सो रही थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरी सास इतना ख्याल रख रही थी, इसलिए फिर मैं बुरा क्यों मानती। मेहमानों से तुम्हें मिलना है, दिन का वक्त हो गया है, तुम्हें देखने आ रहे हैं, बालियां करना है। मैं खुश हो गई। मैंने अच्छी तरह से कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया और मुझसे मिलने के लिए बारी बारी मेहमान आने लगे। घर की नई सदस्य थी, इसलिए मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे और जो भी मुझे देखता बड़ी अजीब नजरों से देखता और देखता ही चला जाता। यह ऋतिक की बीवी है। हर मिलने वाली औरत अजीब सा मुंह बनाकर यह बात जरूर कहती। सारी मेहमान औरतें मुझे मुड़ मुड़ कर ऐसे देखती हैं जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैं लोगों की नजरों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। आखिर वह सब ऐसा क्यों बोल रही थी। लेकिन एक बात तो अजीब थी, किसी ने भी मेरे पति ऋतिक का जिक्र नहीं किया था। सबकी नजरों का निशाना मैं ही बनी हुई थी। सबकी निगाहों में मैंने अपने लिए तरस देखा था। मुझे देखने आने वाली हर औरत मुझसे यह जरूर कहती कि भगवान तुम पर दया करे और तुम्हारी जिंदगी को आसान करे। मुझे बहुत अजीब लगता क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि मुझे हाथों हाथ ही लिया था। मुझे यह महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं किसी गरीब से आई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी बदनसीबी की वजह से है। थोड़ी देर बाद मेरी सास मुझे कमरे में बिठाकर बाहर चली गई। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। जब मेरी सास मुझे कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, ऋतिक कहाँ है? मैं उनसे कब मिलूंगी? सास मुस्कुरा पड़ी और मेरा हल्के से कान खींचकर बोली, मुझे पता है तुम ऋतिक के लिए क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हें ऋतिक को देखना है ना, इसलिए। लेकिन बहू रानी, ऋतिक का दीदार करना इतना आसान नहीं है। ऋतिक का दीदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर तुम अपने पति को देख पाओगी। इम्तिहान? एकदम घबरा गई। तब सास बोली, तुम्हें खुद को काबिल बनाना होगा। जब मैं इसके काबिल नहीं थी तो उन्होंने शादी क्यों की? इतने दिनों से आंख मिचौली कर रही थी। मेरा हक बनता है कि मैं अपने पति के बारे में आपसे सवाल कर सकूं। मेरी सास मेरी बात सुनकर हाथों को हाथ लगाकर कहने लगी, अरे भाई, पति से मिलने के लिए इतनी जल्दी? हमारे जमाने में तो लड़कियां इतना शर्माती थीं कि जब भी कोई रिश्ता करने के लिए उनके घर में आता था तो सामने ही नहीं आती थीं और फिर पति से हफ्ता हफ्ता नजरें नहीं मिला पाती। पर आजकल की लड़कियां, उन्हें तो पति से बातें करने का बड़ा शौक होता है। मेरी सास की सोच बहुत ही पुराने जमाने की थी। मैंने खामोश रहना ही अच्छा समझा। चलो, आखिर अपने बेटे को कितने दिन तक मुझसे दूर रखेंगी? वह भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन नहीं होंगे, क्योंकि जब मर्द शादी करता है तो बीवी से मिलने का दिल उसका भी होता है। मैं अकेली तो नहीं तड़प रही थी इस आग में। यही सोच खामोश हो गई थी। लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं से भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। इसी तरह से पूरा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि दोबारा रात हो गई। अब तो मेरा पारा गर्म होने लगा। मैंने अपनी सास से कहा कि आज भी मैं क्या आपके कमरे में ही रहूंगी? मेरी सास फिर पुराने जमाने की बात लेकर बैठ गई। अरे अजीब लड़की हो, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने पति के कमरे में जाने की। शादी के दूसरे ही दिन मेरी बातों को मेरी सास ने बहुत ही अजीबोगरीब बना दिया था कि मेरा दिल ही उठ गया। अच्छा चलो, एक काम करते हैं। मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाते हुए कहा, क्या काम था? मैंने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा तो बोली, तुम दोनों के बीच में एक फासला होना चाहिए, कम से कम 7 दिन तक। तुम्हें सुबह सवेरे उठकर आरती करनी होगी और सोने से पहले ही भगवान की पूजा करनी होगी। हमारे जो पंडित जी हैं, उन्होंने यही कहा है कि 7 दिन तक तुम्हें यह विधि करनी होगी। इससे पहले तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती।
मेरा बेटा ऋतिक भी पूजा पाठ से दूर रहता है, इसलिए उसको भी 7 दिन तक यह विधि पूरी विधान से करनी होगी, तभी यह भी तुम्हारा चेहरा देख सकेगा। अब मेरे बेटे को सुधारने का यही एक तरीका है, क्योंकि वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता, तो 7 दिन तक इस विधि को तुम्हें और मेरे बेटे ऋतिक दोनों को इस विधि को पूरा करना होगा। इस तरह मेरा बेटा सुधर जाएगा और पूजा पाठ में और भगवान में विश्वास करने लगेगा। फिर उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख लेना। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन मुझे दिल में खुशी हुई कि सास का रवैया मेरे साथ अच्छा था। वह बस यह चाहती थी कि हमारे रिश्ते में भगवान जी की कृपा बनी रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। इसलिए मुझे पहले पूजा पाठ का पाबंद बनाना चाहती थी। मुझे अपनी सास की सोच पर खुशी हुई। मैंने कहा ठीक है, मैं आज से ही वह विधि करना शुरू करूंगी। फिर उसी समय से ना भगवान जी की पूजा पाठ में लग गई। मेरी लगन देख मेरी सास बहुत खुश होती रहती। तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। और मेरे बेटे के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत उसी समय शुरू हो गई थी। 7 फेरे लिए अभी एक ही दिन गुजरा था, मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा, पंडित जी ने कहा है तुम्हें दिन में 2 बार नहीं बल्कि 5 बार पूजा पाठ करना पड़ेगा। अरे अभी तो तुमने एक ही बार सुबह को ही पूजा करने के लिए कहा था, तो मैं अपने पति से नहीं मिल सकती। मैं उदास हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पति के लिए 5 बार भी पूजा कर सकती हूँ। इसी तरह अगला दिन गुजर गया। अगले दिन मैंने पूरी 4 टाइम पूजा की थी। सोने से पहले भगवान की पूजा करना रह गया था। मैं बहुत खुश थी कि चलो कम से कम मैं अपने पति से मिल सकूंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि 7 दिन से पहले पति का चेहरा नहीं देखना। लेकिन अगर तुम पूरी लगन से पूजा करती हो तो सिर्फ पति को देखे बिना उससे मिल सकती हो। मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं, पति को महसूस तो कर सकती हूँ। अगर पति का चेहरा नहीं देख सकती तो मैं उनसे कम बातें तो कर सकती हूँ। मैं अपने कमरे में बैठी थी और इन्हीं हसीन ख्यालों में खोई हुई थी कि मेरी सास आई और कहने लगी कि सपनों में रहने की बजाय सबसे पहले रात वाली पूजा कर लो, क्योंकि जब तक तुम पूजा नहीं करोगी तो मैं अपने बेटे से नहीं मिलने दूंगी। वह अपने हाथ में एक सफेद कलर का दुपट्टा लेकर आई थी। कहने लगी इसको अपने सिर पर डाल लो, तभी पूजा करना। यह दुपट्टा हमारे पंडित जी ने दिया है, काहे कि रात को इसे सिर पर डालकर पूजा करनी है। मैंने अपनी सास के हाथ से दुपट्टा ले लिया और सिर पर डालकर भगवान जी की पूजा करने लगी। उस दुपट्टे से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी जो बहुत अजीब सी लग रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस दुपट्टे को अपने सिर पर डाल रखा। लेकिन धीरे धीरे मेरा सिर भारी होने लगा, मेरे सारे हाथ ढीले पड़ गए और मैं लेटी चली गई। मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया। फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सोई हूँ या जागी हूँ। यहाँ तक कि जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मेरे सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, मुझसे कोई भी ताजगी नहीं थी। अजीब सी थकावट सी जिसने मुझे घेर रखा था। मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी, सिर में दर्द भी था। मेरी सास उठकर मेरे कमरे में आई। ये लो बेटा दूध पी लो। मेरी सास मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा, तुम थक गई होंगी, सारी रात पूजा पाठ किया। मैंने सास से कहा, पूजा तो पूरी नहीं हो पाई थी। इसी वक्त मुझे नींद आ गई। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी ये क्या कर दिया, तो क्या मैं अपने पति से मिलने के लिए सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगी? मेरी बात सुनकर मेरी सास जोर से हंस पड़ी। मेरी सास कहने लगी, मैंने कब कहा कि आज की पूजा पाठ पूरी विधि विधान से कर लेना, लेकिन जब तुम दोनों टाइम की पूजा पूरी विधि विधान से कर लोगी। आज तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 दिन हो गए थे मैंने अपने पति को ही नहीं देखा था।
पर फिर एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया और कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए यह लाई हूँ, तुम खा लो। मैं खा लेती तो उसे खाकर मुझे नींद आ जाती, खजूर लेकर आ जाती तो कभी दूध की प्याली, उसे खाते ही पूरी रात सोई रहती। ऐसा लगता कि मेरे पास कोई है, मैं किसी को अपने आगोश करती हूँ। लेकिन मैंने सोच लिया कि रात को मेरे पास कोई होता है और मेरी सास मुझे सुलाने वाली चीजें क्यों खिला देती है। रात होते ही जैसे ही मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे लिए खजूर लेकर आई हूँ, तुम्हें ताकत मिलेगी, कमजोर होती जा रही हो। मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं और बोली, आज का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, आप इसे वापस ले जाइए, रात वाली पूजा करने वाली हूँ। मैं कोशिश कर रही थी कि रात वाली पूजा कर लूं, लेकिन रात वाली पूजा कर नहीं पाती, इसलिए आज मैंने सोच लिया कुछ भी नहीं खाऊंगी, पूजा पूरी करूंगी। मेरी सास मेरी तरफ मुंह करते हुए बोली, कोई बात नहीं, पूजा भी कर लेना, लेकिन पहले यह जूस पी लो। लेकिन मैंने अपनी सास को कह दिया कि मुझे जूस नहीं पीना। मेरे तेवर देखकर मेरी सास मुझे छोड़कर चली गई। वह समझ गई थी कि मैं नहीं पीने वाली। थोड़ी देर के बाद मेरी सास कमरे में दाखिल हुई, बहुत अजीब सी चीज लेकर। उसमें से अजीब सी खुशबू आ रही थी। मैं नाक को बंद किए बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरी सास फिर मेरे कमरे में आई। मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। मेरी सास के चेहरे से साफ लग रहा था कि मुझे जागता हुआ देखकर वह परेशान है। तीसरी बार मेरी सास मेरे कमरे में फिर आई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरी सास मेरे कमरे में बार बार क्यों आ रही थी। इस बार उनके हाथ में एक सफेद रंग की चादर लेकर आई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि पूजा करने से पहले सफेद चादर ओढ़ लिया करो। यह लो, तुम्हारे लिए नई चादर लेकर आई हूँ, उसे ओढ़कर पूजा करने में क्या हर्ज है। मैंने अपनी सास के हाथ से चादर लेकर अपने सिर पर डाल ली और फिर मेरे साथ जो हुआ मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। चादर ओढ़ने से नींद आने लगी और फिर मैं सो गई। गहरी नींद के बाद जब मेरी आंख खुली तो सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। मुझे लेट उठना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैं लेट उठी थी। लेकिन इतना लेट होने के बावजूद भी मेरा मूड खराब नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे क्या करना है, मेरा अगला कदम क्या होगा। अपनी सास की चालाकी से निकलना है। मैंने सोच लिया था कि मैं पर्दाफाश करके रहूंगी। मैंने ऐसा ही किया। रात का वक्त हो गया। रात होते ही मेरी सास की आवाजाही होने लगी। मैं कमरे में बिस्तर पर लेट गई। मैंने सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। रोज रोज किसी न किसी बहाने सुला देती। आज मैं खुद ही अपनी सास को दिखा दिया कि मैं सो चुकी हूँ, ताकि मेरे कमरे में बार बार ना आए। अभी लगभग 10 मिनट गुजरे मुझे सोने का नाटक करते हुए। कमरे के अंदर हलचल महसूस हुई। मेरे कमरे का दरवाजा खुला, फिर कुंडी लगाने की आवाज आई। किसी के भारी कदमों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी, पर मैं आंखें खोलकर देख नहीं सकती थी। फिर मैंने महसूस किया कोई धीरे धीरे चलकर मेरे करीब आया है। यह कोई मर्दाना कदम था जो मुझे महसूस हो रहा था। तभी मेरे कान एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि किसी ने मुझे छुआ। आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो मेरे सामने नाकाबिले बर्दाश्त इंसान खड़ा था। मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने शादी के बारे में क्या क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया। भगवान, मैं कहाँ फंस गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा। मेरी दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं बाहर आई। मेरी सास ने मुझे देखा तो उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपको शर्म नहीं आई? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या करती? मेरी आंखों में आंसू थे। आपने अपनी औलाद पैदा करने के लिए सब कुछ किया। मैं सोच भी नहीं सकती आप लोग इतना गिर चुके होंगे। और ऐसी बातें ना करो। मैंने तुम्हारा चेकअप करवाया, तुम्हें याद है ना? उस दिन हमारे घर नर्स आई थी, उसने बताया तो मेरी सास ने मेरे सिर पर एक और बम फोड़ दिया। क्या कह रही हैं आप?
आपने तो कहा था कि मेरे बेटे से मिलने के लिए तुम्हें न जाने क्या क्या इम्तिहान पास करने पड़ेंगे। फिर मैं सो गई। आप यह कैसे कह सकते हैं? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपको एहसास भी आप क्या कर रही हो? मेरी सास भी मेरी बात सुनकर सिर झुकाकर बोली, मैं क्या करती, मुझे माफ कर दो, और कुछ नहीं कर सकती। एक माँ होने के नाते मुझे अपने बेटे की खुशी भी सोचनी थी। मैंने अपनी सास की कोई बात नहीं सुनी। सास मेरी विनती कर रही थी, अब तो तुम्हारी कोख में हमारा पोता है, हमारी औलाद है, तो तुम्हें इस तरह से घर से नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी सास की कोई बात सुनना नहीं चाहती थी। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपना सामान पैक करने लगी और अपने माँ बाप के घर आ गई। माँ बाप को भी अपनी सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। बोली कि हमें माफ कर दो, हमें सब पता था, लेकिन हमने तुम्हें यह बात नहीं बताई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती। मैंने कहा, आप लोग तो मेरे अपने हैं, फिर आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं रोने लगी तो माँ ने मेरा हाथ थाम लिया कि नहीं बेटा, हमें माफ़ कर दो, हम तो मजबूर थे। तुम्हें तो पता है कि बेटियों के माँ बाप हमेशा कितने मजबूर होते हैं। आप मजबूर नहीं, आप लालची थी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी थी। मुझे उनको भी इस तरह से कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। घर के दरवाजे पर दस्तक घर के बाहर खड़ी हुई थी। उसका हुलिया देखकर लग रहा था कि वह भी अपने पति से लड़कर आई है। यह सब देखते ही मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कहा, तुम अपने घर में सुकून से नहीं हो? तुमको सुकून नहीं तो मुझे कैसे हो सकता है? तुम्हारी शादी तो इतने बड़े घर में हुई है, फिर भी खुश नहीं हो तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? हमारे घर में रुपए पैसों की तंगी और रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरा पति मुझे मारता पीटता है। एक वक्त की रोटी के लिए हम लोग तरस जाते हैं। अब हम दोनों बहनें अपने माँ बाप के घर बैठ गई थी। मुझे लगने लगा कि मैं अपने माँ बाप पर जुल्म कर रही हूँ। रात को सोने के लिए लेटी तो वही वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगता। जब मेरे कमरे में कोई आया था और मैं उठकर अपनी सास के पास पहुंची तो मेरे कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति। मेरा पति इतना कुरूप था, उसकी शक्ल देखते ही मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मुझे पता ही नहीं मेरा पति पहले से ही इतना बदसूरत था या फिर बाद में किसी दुर्घटना से हुआ था, लेकिन जिससे मेरा ब्याह हुआ था यही मेरा पति था। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि मैं आपके साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरी क्या मजबूरी, हम बहुत गरीब थे तो क्या हुआ, और यही मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप की गरीबी को देखते हुए एक साथ रहने के लिए तैयार हो गई और मेरी सास और मेरा पति इंतजार कर रहे थे। मेरी सास माफ़ी मांग रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया। वो तो मुझे पता था कि वो अच्छे पति साबित होंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। अब जो भी था जैसा भी था, मैंने पति को माफ़ कर दिया। और आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।